जब हम आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो भूपेन हजारिका जी और जुबिन गर्ग जी के बारे में भी सोचते हैं। ऐसे महान कलाकार जो हर दिल की धड़कन रहे आपकी। और जब जुबिन गर्ग जी की मृत्यु हुई तो असम के बाहर के लोग, हम जैसे लोगों ने देखा कि किस तरह से आप उनसे जुड़े हुए थे। और हमारे मन में ये सवाल उठा कि ये व्यक्ति कौन थे, क्या किया था उन्होंने कि असम की एक एक माँ, एक एक बेटी, एक एक भाई, एक एक बेटा उनके लिए रो रहा है। वो गुजर गए तो ऐसा लग रहा था कि असम की जनता, असम के एक एक परिवार में से एक सदस्य गुजर गया है। तो हमारे लिए जो बाहर से देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि ये रिश्ता कैसा रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है उनके साथ, एक आदर का रिश्ता है। ये रिश्ता कैसे बना, वो कैसे व्यक्ति थे। आस्ते आस्ते हमें ये बात समझ में आई कि ये रिश्ता इसलिए बना कि जुबिन गर्ग जी आपकी आवाज थे, अहोम की आवाज थे, असम की अभिव्यक्ति थे। इसीलिए जब वो इस दुनिया से चले गए तो यहां बैठे एक एक जने का दिल टूटा। असम में एक एक परिवार में दुख हुआ, एक एक परिवार ने शोक मनाया। तो एक राजनीतिक तौर से हम अगर देखें तो हमें सबसे पहली समझ ये होनी चाहिए, हम सब नेता हैं, हमें सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए कि ये जो आपकी संस्कृति है, ये जो आपकी अभिव्यक्ति है, ये जो आपकी आवाज है, इसको जगह चाहिए, इसे और शक्ति देना चाहिए, इसे और मजबूत बनाना चाहिए। जिस तरह से जुबिन जी ने रास्ता दिखाया, उस रास्ते का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उस रास्ते की सुनवाई होनी चाहिए। हमें देखना है, हमें समझना है कि उस रास्ते पे चलने वाले जितने भी अहम की जनता है, उसके लिए हम कैसे एक बेहतर आसाम बना पाए, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। यहां मेरी तमाम बहनें बैठी हुई हैं। मैं संसद की सदस्य हूं, पार्लियामेंट में मेरी सीट है। वो सीट केरल में वायनाड है और वायनाड में भी यहां की तरह चाय के बागान हैं। और मैं जब भी मिलती हूं वहां की महिलाओं से जो चाय के बागान में काम करती हूं, और जब मेरा हाथ पकड़ती हैं तो सबसे पहले मुझे एहसास होता है कि हाथों पे इतने छाले हैं। चाय चुन चुन के सालों से ये काम करके आपके हाथों पे छाले बन गए हैं, आपके हाथ कठोर बन गए हैं। जब मैं यहाँ आई थी कुछ सालों पहले तो मैं यहाँ के चाय के बागान की महिलाओं से मिली और आप सबने मुझे क्या बताया? आपने बताया कि आपका वेतन बहुत कम है। उस समय भाजपा ये वादा कर रही थी कि 300 शायद 350 का वेतन देगी, वहीं के लगभग था। आज मैं इतने सालों बाद जब पूछती हूँ कि क्या आपका वेतन बढ़ाया गया, तो बहुत कम बढ़ाया गया। आज भी आप लगभग उतने ही वेतन पर काम कर रहे हैं। आज भी आपकी वही समस्याएं हैं, आप उसी तरह से संघर्ष कर रही हैं जिस तरह से उस समय आप संघर्ष करती थी। यहाँ के तमाम ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, जिनको एसटी का दर्जा देने की बात हर राजनीतिक दल आपके सामने चुनाव के समय करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है ना। देखिए 5 सालों से इनकी सरकार रही है, क्या इन्होंने ये दर्जा दिया? नहीं दिया। इन्होंने ये दर्जा इसलिए नहीं दिया क्योंकि देना नहीं चाहते, इनकी नीयत है ही नहीं। आज भी आप उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो आप 5 साल पहले लड़ रहे थे। आज भी मेरी बहनें संघर्ष कर रही हैं
क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ गई है। महंगाई इतनी हो गई है कि हर चीज को संभाल के आपको करना पड़ता है। जब आप खर्चा करने जाती हैं तो सोच समझ के करती हैं कि क्या खरीदूं और क्या छोड़ दूं। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बच्चों की फीस, बच्चों के यूनिफॉर्म, पुस्तकें, हर चीज महंगी हो गई है। त्योहार आता है तब भी घबराहट होती है। जिस तरफ आप देखें उस तरफ महंगाई ही महंगाई। और आज चुनाव का समय है तो पेट्रोल तेल के दाम फिर भी संभल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो दाम भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आपकी एक सभ्यता रही है, एक संस्कृति रही है जिसमें यहाँ की महिलाओं को मजबूती मिली है। जितने भी आपके संत थे उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आज की आपकी सरकार आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहती। देखिए आज की हमारी लड़ाई क्या है। एक सभ्य असम की लड़ाई है, आपकी संस्कृति की लड़ाई है, आपकी अभिव्यक्ति की लड़ाई है, आपकी शक्ति की लड़ाई है। आप जहां भी देखें क्या मिलता है। असम की सरकार आपको स्कीम बना के देती है, महिलाओं को पैसे मिलेंगे, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जितने भी इनके प्रोग्राम हैं, चाहे एक मोदी जी की रैली हो या मुख्यमंत्री जी की रैली हो, उसमें जबरदस्ती यहाँ की महिलाओं को जाना पड़ता है। आपको बताया जाता है कि आप नहीं जाओगी तो स्कीम काट देंगे, नाम काट देंगे आपका। ये सच बात है कि नहीं? गांव गांव में, घर घर में महिला परेशान है। घर पे खाना पकाए, चाय के बगान में जाके काम करे, मजदूरी करे, कमाए, या जाके रैली में बैठे, प्रोग्राम में बैठे, या भाजपा के कार्यकर्ता का काम करे। ऐसे नहीं होती हैं स्कीमें। बहनों, स्कीमें आपके फायदा के लिए होती हैं, फायदे के लिए होती हैं। पैसा मुख्यमंत्री जी का नहीं है, सरकार का नहीं है, आपका है, आपका है। आपको मिलना चाहिए और आपकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए आपको। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से आपको स्कीम मिल रही है, दूसरी तरफ से आपसे काम कराया जा रहा है। मैं देख रही थी मोदी जी की एक बड़ी रैली है, उसमें सामने सारी महिलाएं बैठी हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें बताते हैं कि जबरदस्ती उनको वहां ले जाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती। सरकारें चलती हैं जनता के लिए। बहनों, आपके बच्चों के भविष्य के लिए चलनी चाहिए। यहां आपने सुना, गौरव जी कह रहे थे, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ठेके खुलवाए जा रहे हैं। अगर स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? उनका भविष्य कौन बनाएगा? कैसे बनेगा? ये सब चीजें आपको बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। आपकी एक गुहार है, आप एक स्वच्छ सरकार चाहते हैं। मैं जानती हूं और आप जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है इस असम की सरकार में। एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, और जो वो परिवार नहीं लूट रहा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। यहाँ के आपके खदान, आपके जमीन, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। ये किसकी है? किसकी है? ये आपकी है। जैसे मैंने कहा, यहाँ तेल का उत्पादन होता था, चाय के बगान खिलते थे, खिलखिलाते थे, मजदूरी मिलती थी अच्छी, और आज हर तरफ से आपको नकारा जा रहा है। हर तरफ से संघर्ष ही संघर्ष है। एक तरफ खुली लूट हो रही है, स्कैम पर स्कैम, शारदा स्कैम, एलसी हिल स्कैम, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी स्कैम, फ्लाईओवर स्कैम, जमीन का स्कैम, संपदा का स्कैम। दूसरी तरफ चाहे कोयला हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, बालू हो, हर जगह माफिया है, हर जगह सिंडिकेट है।
और हर जगह टैक्स भरना पड़ रहा है आम जनता को। कोई छोटा सा अपना बिजनेस कर रहा हो, कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको सिंडिकेट को पहले खुश करना है, उसके बाद अपना पेट भरना है। ये है आज स्थिति असम की, और इस स्थिति को अगर आप नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? आप बताइए मेरी बहनें, आप अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य चाहती हैं कि नहीं? हर मां चाहती है, हर मां चाहती है कि बच्चे सुरक्षित हो, कि बच्चों का कहीं अच्छी कहीं नौकरी लग जाए, कमा ले, पेट भर ले, अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर ले। लेकिन आज आपके बच्चों को ये मौका असम में नहीं मिल रहा है। रोजगार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जिस तरफ आप देखें संकट ही संकट है। और आपके मुख्यमंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार में मग्न हैं। आपको स्कीमें भी देते हैं तो उसके बजाय उसके बदले में आपसे आपकी मजदूरी लेते हैं। कहते हैं कि जाइए रैली में बैठिए, जाइए प्रोग्राम में बैठिए, ताली बजाइए, वाह वाह करिए, तभी आपको स्कीम मिलेगी। इसमें ना आपके जीवन की समझ नहीं है। मेरी बहनों, मैं जानती हूं, सुबह से शाम काम करती हो, घर जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, बच्चों का स्कूल का काम होता है उसमें मदद करती हो, घर की सफाई करती हो, जब सब सो जाते हैं तभी सोती हो। ये समय कहाँ है आपके पास कि आप किसी की रैली में जाके बैठे, किसी के प्रोग्राम में जबरदस्ती बैठे? कहाँ है ये समय आपके पास? ये आपका कीमती समय है जो आपको निकालना पड़ता है जबरदस्ती, इस डर में, इस भय में कि आपको फिर स्कीम नहीं मिलेगी। तो चाहे मोदी जी हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, दोनों सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सिर्फ आपके लिए तब काम करते हैं जब उसमें उनका कुछ फायदा दिखता है, और दोनों चाहते हैं कि डराकर धमकाकर इस देश की जनता पर राज करे। यह इस देश की परंपरा नहीं रही है। आजादी की लड़ाई थी, आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। डर और भय के लिए लड़ नहीं रहे थे हम, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। और आज भी यही हमारी लड़ाई है। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं? पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं, और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं, और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना, और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा, आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं, हमने ये प्रदेश बनाया है, हमें रोजगार असम में मिलता है, जिसमें आपकी हमारी बहनें खड़ी होकर ये कह सके कि हाँ कोई हमें पूछ रहा है, अपने प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, हमें रोजगार मिलता है, हमें सही वेतन मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा असम चाहते हैं तो आप कांग्रेस की सरकार चुनिए। हमारी कुछ गारंटी है। हमारी पहली गारंटी है
कि महिलाओं के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, मतलब आप अगर कोई छोटा काम बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जो भी स्कीम हम लाएंगे महिलाओं के लिए, उसका सीधा कैश का ट्रांसफर महिलाओं के खाते में, बैंक के खाते में जाएगा। 25 लाख तक आपको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मतलब आपको कोई भी बीमारी हो, कितना भी इलाज करना हो, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। ये कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में करके दिखाया। आप राजस्थान में पूछिए, दवाई, इलाज, कैंसर का इलाज, हार्ट की सर्जरी, सारा मुफ्त मिल रहा था 25 लाख तक। इसका मतलब है कि जब कोई बीमार पड़ता है, घर में कोई बीमारी होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार मदद देगी, क्योंकि आपके पैसे हैं, सरकार समझती है और सरकार आपके हाथों में वो पैसे वापस डालेगी। कांग्रेस की सरकार चाहती है कि जुबिन गर्ग जी को न्याय मिले। 100 दिन के अंदर अंदर हमारी सरकार जैसे बनेगी, हम 100 दिन के अंदर अंदर उनको न्याय दिलवाएंगे। आज तमाम स्थानीय भूमिपुत्रों को टेम्परेरी पट्टा मिला है। हम टेम्परेरी से परमानेंट पट्टा देंगे 10 लाख स्थानीय भूमिपुत्रों को। और प्रदेश के जितने भी बुजुर्ग भाई बहन हैं, उनको हर महीने 1250 रुपए की सहायता दिलवाई जाएगी। देखिए, जब भ्रष्टाचार होता है तो हम सब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और एक चीज है, आपको भी समझ होगी, आपके ही इलाके में जब आप देखते हो कि अचानक नेता के पास बहुत पैसे हो गए हैं, जमीन खरीद रहा है, बड़ा घर बन रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है, ठीक है, आप सोचते हो कि भ्रष्ट है। लेकिन इस भ्रष्टाचार का असर आपके जीवन पर क्या है, कभी आपने सोचा है? सिर्फ ये बात नहीं है कि एक आदमी, एक नेता फूल रहा है, फल रहा है, खूब बड़ा बन रहा है, उसके महल बंगले बन रहे हैं, उसकी गाड़ियां बन रही हैं, उसके बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, जमीन बटोर रहा है। ये तो एक बात है। सबसे बड़ी बात क्या होती है भ्रष्टाचार से? सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका पैसा छीना जाता है। आपका पैसा मतलब जो सरकार का पैसा आपके हाथों में होना चाहिए, जो आपका है, आपकी स्कीमों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें डालने के लिए, आपके नौजवान बच्चों के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, आपके अस्पतालों को बनाने के लिए, आपकी सड़कों को बनाने के लिए, आपके नलकों को बनाने के लिए, ये सब आपका पैसा होता है। सरकार की पूंजी होती है कि आपके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जब आप देखते हैं कि आपका मुख्यमंत्री, उनका परिवार इतना भ्रष्ट हो गया है, हद से ज्यादा, तो आपको सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये आपका पैसा है जिससे ये महल बन रहे हैं, ये आपका पैसा है जिससे ये जमीन बटोरी जा रही है, ये आपके उद्योग हैं जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है मुफ्त में, ये आपकी सड़कें हैं, आपकी पाठशालाएं हैं, ये आपके स्वास्थ्य की इमारतें हैं जो नहीं बन रही हैं क्योंकि इनके महल बन रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार फूल रहे हैं, फल रहे हैं। तो अब चुनाव आ रहा है 9 तारीख को, आप क्या करेंगे बताइए? आप एकदम पूरा ध्यान, अपना पूरा ध्यान अपने ही जीवन पर, अपने संघर्ष पर, अपने संकटों पर, आप जो महंगाई का सामना करते हो, आप जो बेरोजगार बैठे हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हो लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, आप जो चाय के बागान में अपने हाथों को पत्थर बनाती हो लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपकी सुरक्षा तक नहीं मिलती, आप इसके बारे में सोचो।
जब वो वोट डालने जाओगी तो ये सोचो कि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे ये सरकार क्या देगी। क्या मुझे डराया जाएगा, मुझे धमकाया जाएगा, मुझे खदेड़ा जाएगा, मुझे घसीटा जाएगा रैलियों में, राजनीतिक प्रोग्रामों में, या मुझे स्वतंत्रता मिलेगी, या मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा, या मुझे गौरव गोगोई जी, देवव्रत साइकिया जी जैसे नेता मिलेंगे जो ईमानदारी से मेरे लिए काम करेंगे, या भ्रष्ट नेता मिलेंगे भाजपा के नेताओं की तरह जो सिर्फ अपना स्वार्थ साधेंगे और मुझे छोड़ देंगे। ये सोचिए, ध्यान से सोचिए, और इस चुनाव में अपना एक एक वोट अपने लिए डालिए, अपने असम के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी शक्ति के लिए। और गर्व होगा आपको कि आपने अपना वोट सही जगह डाला, कि आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने आपके लिए सब कुछ कर डाला और आप ही को सबसे पहले आगे बढ़ाया। आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।